हेलो फ्रेंड। तो कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे कि कैसे हम बॉयलर डिशेस इंजीनियर अगर हम बनना चाहें तो बन सकते हैं, क्या उसके लिए प्रोसेस है। और ये कई लोग के मन में भी ये क्वेश्चन रहता होगा कि कैसे हम लोग जो डिशेस इंजीनियर होता है वो हम लोग कैसे बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के बारे में बात करेंगे कि जो लोग भी बॉयलर डिशेस इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या हमें एक ट्रैक लेकर चलना चाहिए ताकि हम बॉयलर डिशेस इंजीनियर बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हाउ टू बिकम बॉयलर डिशेस इंजीनियर, यानी कि यहाँ पर हम लोग बॉयलर डिशेस इंजीनियर कैसे बनेंगे उसके बारे में जानने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए हमको जहाँ पर भी जिस प्लांट या फैक्ट्री में बॉयलर लगे हुए हैं वहाँ पर हमको जॉब करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस क्या रहेगा कि जिस प्लांट में जिस फैक्ट्री में हमारा बॉयलर होंगे वहीं पर ये चीज़ें हमको मिलेगी, यानी कि डिशेस इंजीनियर या डिशेस ऑपरेटर हम बन सकते हैं। ओके, समझ रहे हो। अब देखिए, अब यदि जॉब के बारे में बात आती है, ठीक है, तो यहाँ पर जॉब के बारे में बात आ गई कि हमको तो एक नौकरी लेना पड़ेगा इसके लिए। ओके, और वो किस सेक्टर में लेना पड़ेगा जहाँ पर बॉयलर होंगे। अब बॉयलर कहाँ हो सकते हैं, तो मेनली बॉयलर जो होता है वो पावर प्लांट में होता है और प्रोसेस प्लांट में होते हैं। कई सारे जो प्रोसेस प्लांट होते हैं जैसे राइस मिल हो गया, शुगर मिल हो गया, सीमेंट फैक्ट्री हो गया, ये सब में भी बॉयलर होते हैं। तो वहाँ पर भी आपका बॉयलर अवेलेबल होता है, वहाँ पर भी जाएंगे तो आपका डिशेस इंजीनियर आप बन सकते हैं। ओके, अब नौकरी की बात आती है तो यहाँ पर आपका गवर्नमेंट जॉब आ गया और प्राइवेट जॉब आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग मेनली बात करेंगे ना वो प्राइवेट जॉब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट में आपका कोई ज़्यादा कोई कंट्रोल रहता नहीं है। गवर्नमेंट में नॉर्मली जैसे वैकेंसी या पोस्ट आती है तो आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू वगैरह देखते हैं, तो जैसा पोस्ट होता है उसके अनुसार से आपको जॉब जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब प्राइवेट जॉब में इसके बहुत सारे सेक्टर हैं, यानी कि एक निश्चित बात अगर आप लेके चलेंगे तो आप प्राइवेट प्लांट में आसानी से बॉयलर डिशेस इंजीनियर जो है वो बन सकते हैं। ओके, लेकिन ये कंफर्म नहीं बोला जा सकता है कि अगर आप जैसे डिशेस इंजीनियर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डिशेस इंजीनियर ही बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके लिए कोई अलग से आपका इंस्टीट्यूट नहीं है, अलग से कोर्स नहीं है। जैसे बीटेक डिप्लोमा वगैरह क्या होता है, आप एक कोर्स किए तो उससे के रिगार्डिंग आप जैसे इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपने डिप्लोमा कर लिया, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया। लेकिन आप डिशेस इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इसके लिए कोई अलग से कोर्स नहीं है। ये एक पावर प्लांट का एक डिपार्टमेंट होता है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, जहाँ पर वो यदि आपको डिपार्टमेंट मिलता है तो वहाँ पर आप डिशेस इंजीनियर बन सकते हैं। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्राइवेट के बारे में। अब देखिए, हमारा मेन फोकस क्या है, इंजीनियर बनना, यानी कि बॉयलर डिशेस इंजीनियर बनना। तो यानी कि हमें इंजीनियर ही बनना है। तो इंजीनियर बनने के लिए ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि हमारा जो हम लोग जैसे हम लोग एजुकेशन करते हैं तो हमारा 10th अच्छा होना चाहिए। 10th में आप अच्छा मार्क्स लाएं, उसके बाद आप डिप्लोमा करें, बीटेक करें या ITI करें। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ लेकर आप जाएंगे तो भी आप बॉयलर डिशेस इंजीनियर बन सकते हैं। जैसे आप 10th में आप अच्छा मार्क्स लाएं तो आप ITI कर लिए। अब यहाँ पर हम एक एडवाइस देना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप ITI करें चाहे डिप्लोमा करें, ओके, तो ये आप 10th के बाद डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप इसे 12th के बाद करें। ठीक है, 12th ISC से कर लें, ठीक है, यानी साइंस लेकर कर लें और फिर उसके बाद ITI करें और डिप्लोमा करें। इससे क्या होगी ना, तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो और भी अच्छे से क्लियर होगा, चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी और ITI डिप्लोमा में मार्क्स भी अच्छे आएंगे जो कि आपको डिशेस इंजीनियर बनने में आपको काफ़ी मदद करेगा। ओके, अब जैसे पहला हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं कि कैसे हम लोग डिशेस इंजीनियर यहाँ पर अगर हम ITI लेके करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो हमने 10th कर लिया, फिर 12th कर लिया, फिर ITI में मान लीजिए कोई भी एक हमने स्ट्रीम ले लिया। ठीक है, मान लीजिए फिटर ले लिया, इलेक्ट्रिशियन ले लिया, फिर उसको कंप्लीट करने के बाद जो ITI 2 साल के होते हैं वो कंप्लीट करने के बाद आपको एक प्लांट में, चाहे वो प्रोसेस प्लांट हो चाहे वो पावर प्लांट है, वहाँ पर एक जॉब लेना पड़ेगा। प्लांट चाहे जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, वो चीज़ आपको नहीं देखना है, वहाँ पर आपको जॉब ले लेना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस लेना है। ठीक है, तो सैलरी के बारे में भी नहीं देखना है, सैलरी कितना मिल रहा है कितना नहीं, आपको यहाँ से आपका स्टेप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जॉब लेना है, चाहे आपका कैंपस के थ्रू हो जाए, किसी आपका कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो जाए या किसी रिलेटिव के थ्रू हो जाए, जैसे भी हो वो आपको यहाँ पे जॉब प्राप्त करना है। फिर उसके बाद आपको कुछ साल का एक्सपीरियंस लेना है, लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस लेंगे तो आपको एक सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट का आपका एग्ज़ाम होगा। उस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके थ्रू आप बॉयलर में
बॉयलर का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप बॉयलर में काम करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आप 2 साल का एक्सपीरियंस लीजिए, फिर फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट ले लीजिए। ओके, तो इससे क्या होगा कि आप फर्स्ट क्लास अटेंडेंट भी बन जाएंगे, बॉयलर के लिए एलिजिबल भी हो जाएंगे। और बहुत सारे प्लांटों में क्या होता है कि फर्स्ट क्लास में ही आपको डीसीएस ऑपरेटर बना दिया जाता है, यानी डीसीएस चलाने के लिए दे दिया जाता है। तो इस तरह से आप अपना कैरियर जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो आप एक्सपीरियंस लेंगे वो बॉयलर में काम करते हुए लेंगे, यानी बॉयलर में मान लीजिए किसी ऑपरेटर के अंदर या किसी इंजीनियर के अंदर आप एज ए हेल्पर काम करें, एज ए टेक्नीशियन काम करें, जैसे भी काम करें वहाँ पर आपको वो एक्सपीरियंस लेके ये सब एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हुए आपको आगे बढ़ना, और फाइनली आप यहाँ पे डीसीएस जो है वो ऑपरेटर बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना जो प्रोग्रेस है कर सकते हैं, यहाँ से आप आगे और एजुकेशन करके या इंटरनल एग्जाम देके आप अपना डीसीएस इंजीनियर भी बन सकते हैं। ओके, अब डिप्लोमा सेक्शन का बात करें तो 12th के बाद आप डिप्लोमा कर लीजिए, किसी भी स्ट्रीम से, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या इंस्ट्रूमेंट हो। तो इसमें आप करने के बाद जो मान लीजिए अगर आपका कैंपस होता है तो कैंपस में अगर आपका किसी भी पावर प्लांट में या स्टील प्लांट में आपका सिलेक्शन हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर आपको जो डिपार्टमेंट मिला वो पावर प्लांट में मिला। पावर प्लांट में मान लीजिए अगर आपको ऑपरेशन डिपार्टमेंट मिल गया तो वेल एंड गुड, तो वहीं से आप डायरेक्ट डीसीएस इंजीनियर बन जाएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर कोई अदर भी मिलता है, जैसे मैकेनिकल मेंटेनेंस मिलता है या इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट मिल जाता है, तो उसको भी नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं कि डीसीएस इंजीनियर के चक्कर में उसको छोड़ दिए, वहाँ पर भी उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, वहाँ पर मैकेनिकल मेंटेनेंस में काम कीजिए। फिर कुछ साल बाद इंटरनल एग्जाम होते हैं या वैकेंसी या पोस्ट वगैरह आती है, तो उसमें भी आपका रिक्रूटमेंट हो जाता है। ठीक है, तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे डीसीएस इंजीनियर बन सकते हैं। ओके, अब बीटेक के बारे में समझते हैं। तो देखिए, बीटेक भी आप 12 के बाद कर सकते हैं या एनपीटीआई भी कर सकते हैं। एनपीटीआई पावर प्लांट के लिए स्पेशल एजुकेशन होता है, ये इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पर पावर प्लांट के बारे में ही पढ़ाया जाता है। इसके थ्रू अगर आपका जॉब होगा तो पावर प्लांट में ही होगा। ठीक है, तो इससे आप पावर प्लांट में जो डीसीएस इंजीनियर बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इनकेस आपको अगर अदर आपका डिपार्टमेंट मिलता है, सेक्शन मिलता है, तो वहाँ पर भी आप अपने एचआर से रिक्वेस्ट करके आप अपना डिपार्टमेंट चेंज करवा सकते हैं, या जैसा भी इंटरनल एग्जाम होगा आप वहाँ पे इंटरनल एग्जाम देके या पोस्ट के अनुसार आप अपना जो है वो क्वालिफाई करके डीसीएस इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप बीटेक करते हैं या एनपीटीआई करते हैं तो वहाँ पर अगर कैंपस होता है तो कैंपस के थ्रू आप अपने पावर प्लांट में या किसी भी प्रोसेस प्लांट में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वहाँ पे आप जॉब कीजिए। तो मान लीजिए कि पावर प्लांट में ही सिलेक्शन हुआ है। देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, बॉयलर डीसीएस इंजीनियर बनना है तो मैंने शुरू में ही कहा कि आपको पावर प्लांट या किसी प्रोसेस प्लांट में जाना होगा जहाँ पर बॉयलर होगा। ठीक है, क्योंकि हमें तो बॉयलर डीसीएस इंजीनियर ही बनना है। ओके, तो अगर वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, जॉब मिल गया है, तो अब फिर आपका कुछ साल ट्रेनिंग होगा, 1 साल हो चाहे 6 महीना हो। तो ट्रेनिंग होने के बाद अगर आपको ऑपरेशन डिपार्टमेंट, पावर प्लांट में अगर आपको ऑपरेशन डिपार्टमेंट मिलता है तो वहाँ पर आप डायरेक्टली डीसीएस इंजीनियर जो है वो बन जाएंगे। इनकेस अगर अदर डिपार्टमेंट मिलता है, मैकेनिकल हो, इंस्ट्रूमेंट हो, जैसा कि मैंने यहाँ बोला, तो वो भी आपको ले लेना है। ऐसा नहीं है कि इसके चक्कर में कुछ छोड़ देना, उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं कुछ सालों बाद, जैसा कि पोस्ट आता है। ओके, तो इस स्टेप के थ्रू आप बॉयलर डीसीएस इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है, बाकी डायरेक्टली आप अगर सोचेंगे कि हम डायरेक्टली डीसीएस इंजीनियर के लिए कोई प्रिपरेशन करें, डीसीएस इंजीनियर के लिए कोई पढ़ाई करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, आपको पावर प्लांट के लिए पढ़ाई करना होगा। पावर प्लांट में यदि आपको जॉब मिलेगा उसी के थ्रू आपको डीसीएस इंजीनियर जो है वो बन सकते हैं, चाहे बॉयलर डीसीएस इंजीनियर हो या टरबाइन डीसीएस इंजीनियर हो। इसलिए मेरी जो सलाह है कि आप एकदम पूरा ये सोच के ना चले कि हमको बॉयलर डीसीएस इंजीनियर ही बनना है। आप ये सोच के चले कि हमको पावर प्लांट में जॉब लेना है या किसी प्रोसेस प्लांट में जॉब लेना है। उसके बाद आप अपना स्टेप बाय स्टेप आते जाइए और फिर एक डीसीएस इंजीनियर बनिए। ओके, उससे आपको नॉलेज भी ज़्यादा मिलेगा और आपको आगे प्रोग्रेस होने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ओके, तो यही हो गया एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।